पाकिस्तान का अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा सागदार का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा कि टास्क फोर्स इसराइली अज़ाइम की निगरानी करे और मरबूत इक़दामात करे। OIC की अपील के मुताबिक इसराइल की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करने की कोशिश की जाए। सलामती काउंसिल को गज़ा में बैनुल-अक़वामी महफूज फोर्स की तैनाती समेत अमली इक़दामात करने चाहिए। इसराइल की गैर कानूनी दरअंदाजियों का सिलसिला रोकना ज़रूरी है। अरब और इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होकर इसका मुकाबला करना चाहिए। इसराइल के एहतसाब का मामला आलमी निज़ाम की साख का इम्तिहान है। सलामती काउंसिल को इसराइल पर जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए। इसराइल को जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर जवाबदेह बनाया जाए। पाकिस्तान इसराइल के कतर पर गैर कानूनी और बिला जवाज़ हमले की मजम्मत करता है। इसराइली इक़दामात ने इसराइल के साथ ताल्लुकात का मुआहिदा खतरे में डाल दिया। अरब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में पेश की जाने वाली करारदाद का मुसव्विदा तैयार। मुसव्विदे में कहा गया है कि कतर पर इसराइली हमले ने इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों को खतरे में डाला। कतर पर इसराइल का वहशियाना हमला और गाज़ा में इसराइल की जारहियत खित्ते के अमन को खतरे में डाल रही है। दोहा में अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा हंगामी इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, यमन के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक होंगे। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी दोहरा मयार छोड़ दे। इसराइल फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल करने के मकसद में कामयाब नहीं होगा। इसराइली हुकूमत मुसलसल एक के बाद एक जंग बंदी तजवीज़ मुस्तरद कर रही है। इसराइल जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रहा है। इसराइली इक़दामात गाज़ा जंग बंदी के लिए हमारी सालसी कोशिशों को नहीं रोक सकते। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। इसराइल अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। कतर के साथ भी ख़ास ताल्लुकात हैं। कतर के अमीर एक अजीम रहनुमा हैं। शख्सियात को निशाना बनाते वक्त एहतियात की ज़रूरत है। हमास से मुतालिक मोहतात होने की ज़रूरत है। दुनिया भर में अमरीकी परचम जलाया जा रहा है, ये सही नहीं। रूस पर पाबंदियाँ लगाने के लिए तैयार हैं। यूरोप रूस से बड़ी मिकदार में तेल खरीद रहा है। यूरोप को भी अमेरिका के मुताबिक इक़दामात करना होंगे। अमेरिका नहीं चाहता यूरोप रूस से तेल खरीदे। क्या यूरोप अपनी बाकी मईशत कुर्बान करने के लिए तैयार है? टिकटॉक पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन फैसला चीन पर मुनहसर है। चार्ली कर्क के कत्ल पर जश्न मनाने वालों की छानबीन जारी है। कत्ल पर जश्न मनाने वाले बीमार जहन के पागल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। सैलाबज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। जो अगस्त का बिल अदा कर चुके उनको अगले बिल में ये रकम वापस कर दी जाएगी। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत करेगी। मुतासर इलाकों में कमर्शल सनती सार्फिन के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई। सैलाब मुतासरीन की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन की अपने घरों में दोबारा आबाद के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुसूसी गुफ्तगू। सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। मौसमियाती और ज़रई एमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी। एमरजेंसी के तहत जो करना पड़ा करेंगे। सैलाब मुतासरीन बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते। मसनूई महंगाई नहीं होने देंगे। आलमी सतह पर तेल की कीमतें कम हो रही हैं। IMF से सैलाब मुतासरीन की रिहेबिलिटेशन और तामीर नौ पर बात होगी। किसानों के नुकसानात के तखमीने के लिए कमेटी बनाई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया टॉक। कहा मुल्क तरक्की कर रहा है, बैरूनी सरमायाकारी आ रही है। ताजरों और सनतकारों के लिए सहूलियात देना तरजीह है। सैलाबी रेलों की तबाहकारियां थम न सकीं। सैलाबी पानी के कटाव के बायस मोटरवे में शगाफ का खदशा।
जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी पानी की जलालपुर पीरवाला शुजाबाद के बाद अलीपुर और सीतपुर पर यलगार। सीतपुर रोड पर सैलाबी पानी दाखिल होने से आमद-ओ-रफ्त मअतल, कई देहात शदीद मुतासर, मकानात गिर गए, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुतासरीन माल मवेशियों के साथ सड़कों पर मौजूद। चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों की तबाहकारियाँ जारी। ऊश शरीफ अहमदपुर शर्किया के 36 मौजा जात सैलाबी पानी की लपेट में। मेलसी में हेड साइफन पर पानी की सतह में कमी आने लगी। रिलीफ कैंपों में मौजूद सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बुरेवाला में साहोका के मकाम पर दुल्हा बाराती सैलाब में फंस गए। इमदादी टीमों ने दुल्हे और बारातियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। शुजाबाद में सैलाबी पानी में डूबकर शहरी दम तोड़ गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का सीतपुर और अलीपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा इलाकों में टेंट, दूध, खुश्क राशन, अद्वियात और साफ़ पानी फराहम। मरियम औरंगज़ेब की कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने, फौरी इक़दाम की हिदायत की। मुतासरीन के साथ मिलकर खाना भी खाया। मरियम औरंगज़ेब ने कश्ती में सवार होकर सैलाब मुतासरा इलाके का जायज़ा लिया। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन वसाइल इस्तेमाल करेगी। कोई मुतासरा ख़ानदान इमदाद से महरूम नहीं रहेगा। आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज़ इंशाअल्लाह आपके नुकसान को पूरा करेंगी। सैलाब मुतासरीन ने कहा कि पहले सैलाब में नवाज शरीफ खुद पहुंचे थे, आज उनकी बेटी ने आपको भेजा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुझे और सलमान रफ़ीक को अब भी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ ने आपके पास भेजा है। सिंध हुकूमत की सैलाब से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। अंदाज़ा है 6.5 से 7 लाख क्यूसेक पानी आएगा। इस वक्त भी हमारे बंद दरिया से 8 फीट ऊंचे हैं। तमाम बंदों पर हमारे लोग मौजूद हैं, दरिया के बहाव पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की मीडिया टॉक, कहा कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। ज़रई और माहौलियाती इमरजेंसी लगाने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। पंजाब के बहन भाई सैलाब से ज़्यादा मुतासर हुए। सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा है। मुतासरा ख़ानदानों की भरपूर मदद की जाएगी। कच्चे के मकीनों ने इंतज़ामिया का भरपूर साथ दिया। मुराद अली शाह का गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध का अली वाहन गोट में कायम रिलीफ कैंप्स का भी दौरा, सैलाब मुतासरीन से मसाइल दरियाफ्त किए। सैलाबी रेलों का सिंध के बैराजों पर दबाव, पानी की सतह मुसलसल बुलंद। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 6,35,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, 5,06,560 क्यूसेक पानी का बहाव। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 2,78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड पंजनत पर बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, पानी का बहाव 3,69,000 क्यूसेक हो गया। सैलाबी रेलों ने घोटकी में कच्चे के दर्जनों इलाकों को डुबो दिया। OGTCL गैस फील्ड के 17 नंबर कुएं की हिफाजती दीवारें भी पानी की लपेट में आ गईं। कंडियारों के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, बंद टूटने से पानी देहात में दाखिल, सड़कें और फसलें डूब गईं। ओबाड़ों के मुख्तलिफ देहात में रेड अलर्ट जारी। सैलाबी रेलें रवानती कच्चे के इलाकों में दाखिल होना शुरू। मकीनों का मुतासरा इलाकों से इनखला, पाक नेवी की टीमें भी कच्चे के इलाकों में पहुँच गईं। भारत ने सैलाबी पानी को रेलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ छोड़ा। पानी मामूल के मुताबिक छोड़ा जाता तो सैलाब भी निचले दर्जे का होता। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद होता तो कम तबाही होती। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम की तकरीब से खिताब, कहा कि चंद लोग 2-4 देहात में राशन तकसीम करके सियासत कर रहे हैं। मानसून बारिशों के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। PDA में पंजाब की 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर ममलिकत का चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। आसिफ अली जरदारी को जेट एंड सी, JF-17 और J-20 स्टेलथ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी। सदर को ड्रोन्स, खुदकार यूनिट्स और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के बारे में भी बताया गया।
J-10 और JF-17 थंडर ने पाक फ़ज़ाइयों को मजबूत बनाया। मार्का हक में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। आसिफ जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए सफ़र। चंगदू से मियान योंग का सफ़र निसफ घंटे में मुकम्मल किया। सदर ममलिकत को ट्रेन के ऑपरेशन, सर्विस और सेफ्टी सिस्टम्स पर ब्रीफ किया। आसिफ अली जरदारी शंघाई पहुँच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन की रिहाइशगाह आमद। सोगबार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। कैप्टन तैमूर हसन की शहादत से 3 रोज़ बाद शादी होना थी। लाहौर में मारूफ बिजनेसमैन शाहिद खान की जानिब से शानदार ज़हराने का अहतमाम। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद समेत अहम शख्सियात की शिरकत। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, खुर्शीद कसूरी, सलमान अकरम राजा, गुलकार अली जफ़र भी मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्बत समत में बढ़ रहे हैं। अमरीका के लिए पाकिस्तान दिलचस्प और पुरकशिश मुल्क बनता जा रहा है। शाहिद खान का तक़रीब से खिताब। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसान तबाहकुन हैं। अमरीका सैलाब ज़दा इलाक़ों में बहाली के मंसूबों पर काम कर रहा है।